सुमित, कब तक सोते रहोगे तुम? हटो यार। ऑफिस नहीं जाओगे? कितना टाइम हो गया है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे ऑफिस जाना है। आज ऑफिस नहीं जाओगी तो कौन सा कयामत आ जाएगी? एक दिन ऑफिस नहीं जाऊंगी तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी और मेरे महीने भर का बजट उथल पुथल हो जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है? एक दिन उपवास रख लो, शराब भी नहीं पीऊंगा। यार कैसी बात करते हो सुमित, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। एक तो तुम बेरोजगार हो, ऊपर से कोई अच्छी नौकरी भी नहीं खोज सकते। सुमित, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है, जिंदगी में और भी जरूरतें मुंह बाएं खड़ी रहती हैं। बस यार, क्यों ताने मार रही हो? कोशिश कर रहा हो ना, किस्मत साथ नहीं दे रही तो क्या करूं? कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, हाथ पैर पटकने पड़ते हैं, बाहर जाना पड़ता है, तब काम मिलता है। रोज रोज के ताने सुन के परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता है जिंदगी सिमट से गई है। शराब शराब शराब, द एंड। सुमित, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम कर लेना, ठीक है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। बाय सुमित। आज टिफिन नहीं लाई? नहीं यार, आज खाने का मन नहीं। क्या बात है, आज लग रहा है फिर सुमित से लड़कर आ रही है क्या? लड़कर नहीं, तलखियां निगल कर आई हूँ। देखो, लव मैरिज में तो ये सब होता ही रहता है। माँ बाप से बगावत करने का हर्ष कुछ ऐसा ही होता है। सारे सपोर्ट टूट छूट जाते हैं। निभाने के लिए तलखियां तो झेलनी ही पड़ेगी। यार आज तो उसने हद ही कर दी, जान देने की धमकी देकर बैठा है। यार अगर उसने कुछ ऐसा कर लिया तो मेरा क्या होगा? यार तू तो मेरी फ्रेंड है ना, मेरी हेल्प करेगी ना? मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? यार तू अपने बॉस से बात करना, उसे कोई भी सेक्शन में लगवा देना। यार सुमित ग्रेजुएट है। क्या मजाक कर रही है? मेरा बॉस बहुत खड़ूस है और वो किसी की पैरवी सुनता ही नहीं है और बेवड़े लोग को तो अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। तेरी जॉब भी तो पैरवी से ही लगी थी ना यार। वो सिचुएशन कुछ और था। मंत्री जगदम्बा जी के आशीर्वाद से मुझे ये नौकरी मिली, क्योंकि बॉस जगदम्बा जी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। ओह, अब मैं किसी मंत्री की पैरवी कहाँ से लाऊं? एक काम हो सकता है, अगर तू राजी हो जाए तो जगदम्बा जी से बात करती हूँ, वही तेरा कल्याण करेगा। अरे यार तो बात करना, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी? आजकल दो ही फार्मूले में काम हो सकता है, या तो दमनी डालो या फिर चमड़ी नचवाओ। क्या सोचने लगी? आज के युग में समर्पण में ही सम्मान है। धन है तो सारा अभिमान है। सोच मत, समय का उपयोग कर ले। यार कहीं ऐसा ना हो कि जात भी दे दूं और भात भी न मिले। यार सुमित का सोचती हूँ ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। देख, लंच टाइम खत्म हो रहा है, बोल तो मैं बात करूं? तो बात करना। हेलो निशा सब कुशल मंगल तो है ना?
दिन में कैसे याद किया? डॉक्टर के पास गई थी ना? मंत्री तो हैं आप, मगर दिमाग बिल्कुल संतरी हो जाता है। घबराओ मत, सब कुछ नॉर्मल है। और फिर फोन क्यों किया? एक हेल्प चाहिए। मेरी कलीग है, उसे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। कैसी हेल्प चाहिए? अरे वो तो जब मिलोगे वही बताएगी। अच्छा, नाम क्या है? श्रद्धा, हमारे ही एज ग्रुप की है। चतुर चाशनी तो नहीं है ना? स्टिंग विस्टिंग? अरे संतरी जी, बेचारी सीधी सादी लड़की, बस आप उसका कल्याण। कल्याण? अच्छा अच्छा अच्छा, आज ही भेज दो उसको मेरे आउट हाउस पर। हो सके तो भगवान ने चाहा तो आज ही उसका कल्याण कर दूंगा। बस इतना ध्यान रखना, वो खाली हाथ ना लो। तू कभी खाली गई है क्या? निशा, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुमित के डॉक्यूमेंट्स है क्या तुम्हारे पास? हाँ है ना, मोबाइल में है। ठीक है, मैं मंत्री जी का एड्रेस सेंड करती हूँ। ऑफिस के बाद सीधा चली जाना। देखो खुशहाल, देख लिया? क्या देख लिया? थोड़ा ब्रेक लगा कर चला करो। आज एक लड़की आने वाली है, उसका नाम श्रद्धा है। अंदर आते समय अच्छी तरह चेक कर लेना, कोई हिडन कैमरा वगैरह तो रखा नहीं। राइट सर। क्योंकि आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। राइट सर। मुसीबत हमेशा सुंदरता की आड़ लेकर आती है और शोले भड़काती हुई चली जाती है। बस बस, ज्ञान बांट लो तो समझ गए ना? समझ गया सर। सर बाहर XMLA दुखीराम बैठे हैं, उन्हें अंदर भेज दो। जी मैं जानता हूँ श्रद्धा हो आप, वैसे मुझे लोग खुशहाल कहते हैं। आपको मेरा नाम कैसे पता? जी नाम क्या, मैं तो अंजाम भी जानता हूँ। अंजाम? हाँ नहीं, मेरा मतलब है मुकाम, मैं आपका मुकाम भी जानता हूँ। आपका नाम भी बहुत अच्छा है, खुशहाल। काहे का खुशहाल, नसीब से तो बदहाल ही हूँ मैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि खुशी सामने से आती तो ज़रूर है, लेकिन ठेंगा दिखा के पलट जाती है। सच में आपकी बात सुनकर बहुत दुख पहुंचा है। वैसे क्या नाम बताया था आपने? जी दुखीराम। दुखीराम, पहले तो आप अपना नाम बदल लीजिए, फिर आपके दुख का निवारण हो पाएगा। सर जी, मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले को तो सज़ा मिली नहीं है। अब आप ही मुझे मुआवजा दिला दीजिए तो मेरा कल्याण हो जाए। ठीक है, आप अपना डिटेल्स खुशहाल सिंह को दे दीजिए और निश्चित होकर घर चले जाइए। प्राथमिकता में रखूंगा आपकी समस्या को। चलिए, मंत्री जी आपका इंतजार कर रहे हैं। सर, आप मेरे जीवन की आशा हो, सुख साधन हो, सपनों का निवारण हो। श्रद्धा आप में समर्पित है।
शब्द से खेलना बहुत अच्छा जानती हो। अब ये बताओ मुझसे क्या चाहिए? मेरे पति को नौकरी। नौकरी नौकरी नौकरी। सर मैंने तो सब कुछ प्रॉपर चेक किया है। हाँ, वो पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट क्लर्क का जो पोस्ट खाली हुआ था उसका क्या हुआ? अपने पैरामीटर्स में तो कोई भी कैंडिडेट अभी तक आया नहीं सर। गुड 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 गुड। एक काम करो, मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ, उसका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करके मेरे पास भेजो। सुबह होने से पहले वो मैडम के हाथ में होना चाहिए। ओके? खुश? आप खुश रहेगी तो ही मुझे खुशी मिलेगी ना। ये जीना भी कोई जीना है। रात के 12 बज रहे हैं। और हमारी पत्नी घर से बाहर। हाय रे बेरोजगारी। एक तो तुम बेरोजगार हो, ऊपर से कोई अच्छी नौकरी भी नहीं खोज सकते। न जाने आप कैसा कैसा वक्त दिखाएगी मुझे। हे प्रभु, मैं तो अपनी जान तेरे हवाले कर देता, लेकिन फिर श्रद्धा का क्या होगा? नहीं प्रभु, मैं इतना मूर्ख नहीं। सुख छोड़कर मैं स्वर्ग सुधार नहीं हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। श्रद्धा पता नहीं कब आएगी। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। स्विच ऑफ। अगर सुमित की चिंता नहीं होती तो मैं अपने कदम कभी डगमगाने नहीं देती। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये आपके पति का जॉइनिंग लेटर। थैंक यू। आज सुबह 10 बजे आपके पति को पीडब्ल्यूडी कार्यालय भेज दीजिएगा। जरूर भेज दूंगी। मैं आप लोग की बहुत आभारी रहूंगी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं क्या खुश रहूंगा,
मैं तो खुशखा बन गया हूँ। कहाँ थी रात भर? यूं ही दरवाजे पे खड़ा रखोगे या मुझे अंदर भी आने दोगे? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ थी रात भर? फ़ोन भी बंद कर रखा था। तुम्हें ज़रा भी चिंता नहीं है मेरी? नौकरी जहाँ नहीं पर है। भी थी तुम्हारी चिंता में थी। अब मुझे अंदर आने दोगे? हटो यहाँ से। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ थी रात भर? जहाँ पर भी थी तुम्हारी चिंता में थी। चिंता? फ़ोन बंद, पता कुछ नहीं, ये चिंता थी तुम्हारी? देखो मुझे इतना परेशान मत करो। वैसे भी रात भर तनाव और ऊपर से तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। जी क्या है? तुम्हारी नौकरी, अब तुम बेरोजगार नहीं रहे। नौकरी? अच्छा मजाक कर लेती। कौन सी दुकान में बिक रहे थे जहाँ से यह खरीदी? अभी पूरी रात बिता कर। ये क्या है? क्या है ये सब? एक रात तुमको तन्हा क्या छोड़ दिया? तुमने तो पूरे घर को ही मैं खाना बना डाला। वाह रे मेरे दिलदास, तुम तो बड़ी लाजवाब हो। वैसे एक बात पूछूं? पैसे तो थे नहीं घर पर, तो ये शराब कहाँ से आई? छोड़ो ना। अच्छा एक बात बताओ, आज नहाते वक्त तो अपना मंगलसूत्र कैसे भूल गई? मंगलसूत्र? क्या? तुमने अपनी शराब के लिए मेरा मंगलसूत्र बेच डाला? तुम इस हद तक गिर गए? मैंने तो ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अब मैं विधवा नहीं, तुम रंडवा कहलाओगे। दरवाजा खोलो, सरदा, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।